उनका होश ही नहीं रहा, ऐसे नीचे बाढ़ में कूद गए। बाढ़ से ऐसे अपने आप पता नहीं कैसे आ गए। उधर से स्तोत्र बोलना प्रारंभ किया। तो वो जो स्तोत्र हैं, जैसे इधर आए तो पता लगा गुरुजी समाधि में चले गए। तो उन्होंने सोचा अरे क्या हो गया। जहाँ जैसे आए तो एक श्लोक का, आखिरी श्लोक का आधा भाग बोले, लास्ट आधा भाग भी, लास्ट 2 लाइन 2 अक्षर छूट गए, तो सब निकल नहीं रहा। तब समाधि से राघवेंद्र स्वामी बोलते हैं, साक्षी हयास त्रही, तुमने जो बोला सही है वो साक्षी है। हया मतलब हयग्रीव साक्षी है। ये स्तोत्र मेरे बात सब बोल सकते हैं। मैं अपने पास ना इधर उनका स्तोत्र बोलना बहुत महान आचार्य है। दक्षिण भारत में कहीं भी जाओ तो राघवेंद्र स्वामी का ही स्मरण होता है। उनको मालूम नहीं कौन है, लेकिन उनका इतना प्रभाव है पूरा दक्षिण भारत में। राघवेंद्र प्रहलाद महाराज के अवतार। और शंकुकर्ण को शाप मिला था ब्रह्मा जी की वजह से। शाप की वजह से उनको 4 अवतार लेना पड़ा। एक प्रहलाद, दूसरा वैलिक, तीसरे व्यासतीर्थ, चौथे कौन है? राघवेंद्र स्वामी। तो साथ में पढ़ने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। साथ में थोड़ा जैसे जैसे उच्चारण होता है कभी। श्री पूर्णबोधतीर्थपयोक्तिपारा कामारिमाक्षविषमाक्षिरस्पृशन्ति पूर्वोत्तरामिततरङ्गसुरक्षरसुहंस केवालिसेविदपराङ्घ्रिपयोजलग्ना जीवेशभेदगुणबुद्धिजगत्सु नीचोच्चभावमनत्रगणैः समेत दुर्वाद्यजापतिले गुरुराघवेन्द्र वाग्देवता सरितमन्दिरमिति करोतु। श्रीराघवेन्द्र सकलप्रदाता सपादगञ्जद्वय भक्तिमध्यः अगाद्रिसंवेदनदृष्टिवज्र क्षमा सुरेन्द्ररुदमां सदायं। श्रीराघवेन्द्रो हरिपादगञ्जनं सेवनाल्लब्धसमस्तसम्पत् देवस्वभावो द्विजद्रुमोऽयम् इष्टप्रदो मे सुखं समूयात्। स्वरूपो भवदुत्तमूलसङ्गात्तिजद्यस्वदेशानि समस्तदुष्टग्रहनिग्रहेषु दुरत्ययो विप्लवसिन्धुसेतुः निरस्तदोषो निरवध्यवेशप्रत्यत्तमूकत्वनिधानभाषः विद्वत्परिज्ञेय महाविवेको वाग्वैखरी निर्जितभव्यशेषः सन्तानसम्पत्परिशुद्धभक्तिविज्ञानवाद्ये सुपाठवादी दत्त्वा शरीरोत्वासनोऽध्यात्मराघवेन्द्र पादोदकसञ्जयस्वरनदी मुख्यापगा साधिता सङ्ख्यानुक्ता पुण्यसङ्गविलसत्प्रख्यातपुण्यावहः तापत्रयनाशनो भुवि महावन्द्यासु पुत्रप्रदो रङ्गस्वङ्गसंस्तोकः महापापहस्तं श्रेये यत्पादकजसा परिभूषिताङ्गा यत्पादपद्ममुपायितमानसाये यत्पादपद्मपरिकीर्तनजीर्णवाचस्तद्दर्शनं दुरितकालनदावभूतं सर्वतन्त्रतन्त्रोऽसौ श्रीमद्भवतवर्धनः विजयेन्द्रकराब्जोक्तसुधीन्द्रवरपुत्रकः श्रीराघवेन्द्रो इति राट् गुरुर्मे स्याद्वयावहः ज्ञानभक्तिसुपुत्रायुषु श्रीपुण्यवर्धनः प्रतिवादिते स्वान्तवेदचिह्नादरो गुरुः सर्वविद्याप्रवीणोऽन्यो राघवेन्द्रान्न विद्यते अपरोक्षितश्रीशः समुपेक्षितभावजः अपेक्षितप्रदातान्यो राघवेन्द्रान्न विद्यते तया दाक्षिण्यवैराग्यवाक्पाटङ्गाङ्कितः शावानुप्रशक्तोऽन्यो राघवेन्द्रान्न विद्यते अज्ञानविस्मृतिभ्रान्तिसंशयापस्मृतिक्षय चन्द्राकम्पचक्षौन्द्यामुखाय चेन्द्रियोद्भवा दोषास्तेनाशमायन्ति राघवेन्द्रप्रसादः। ओं श्रीराघवेन्द्राय नमः। चित्ताक्षरमन्त्रतः विविधाद्भाविदान् नित्यनिष्ठार्थास्यपसंशयः अन्तरकायान् दोषानात्मात्म्यसमुद्भवान् सर्वानपि भुवार्तांश्च ददातु गुरुरात्मवित् इति कालत्रये नित्यं प्रार्थनां करोति सः यावत्प्राप्तसर्वदेनात्मसंशयः अगम्यमहिमा लोके राघवेन्द्रो महायशाः श्रीमद्भगवद्गीतापरिश्चेन्द्रो सदानतः सर्वयात्राफलावाप्ते यथाशक्तिप्रदक्षिणं करोमि नो सिद्धिस्य वृन्दावनगतं जलं
शिरसाधार्य मध्य सर्वतीर्थप्राप्ये सर्वारुक्ताद्यर्थनमस्कारं करोम्यहं संकीर्तनमेव शास्त्रार्थज्ञानसिद्धये संसारे शेषागरे प्रभुकोदादे सदा दुस्तरे सर्वावद्युल्लद्रेण ममये कामादिभङ्गाकुले नानाविप्लवदुर्नयमितमयस्तोमादिपेनोत्तटे योत्कृष्टसमुद्रग्रोमामत्यरूपं सदा राघवेन्द्रकुरुक्षोत्रं इह पठेद्भक्तिपूर्वकं तस्य दुष्टादिरोगाणां निवृत्तिस्तरया भवेत् अन्धोऽपि दिव्यदृष्टिः स्यादेत् येन भूतोऽपि वाक्पतिः पूर्णायुर्गुणसंस्तुत्रस्यास्य जपात् भवेत् यपि वेज्जलमेतेन स्तोत्रेणेनाभिमन्त्रिः तस्य कृष्टिकथा दोषान् सर्वेण तत्तक्षणात् वृन्दावनवासाद्यत् शङ्कोऽपि वाक्चनः स्तोत्रेणानेन कुर्यात् प्रदक्षिणमस्कृति कुतुङ्गालो भवेद्दीवाप्रसादः सूर्यपुरागे च पुष्यार्कादिसमागमे योनोत्तममिदं स्तोत्रमुक्तोत्तरमुखं जपेत् भूतप्रेतपिशाचादीन् पीडा तस्य न जायते एतत्स्तोत्रसमुच्चार्य गो वृन्दावनान्तिके दीपसंयोजनात् ज्ञानं पुत्रलाभो भवेत् ध्रुवं नरवादिजयो दिव्यज्ञानमत्यादिवर्धनं सर्वाभीष्टप्रवृत्तिः स्यान्नात्र कार्यविचारणः राजचोरमहाव्यग्रसत्रादिपीडनं न जायते स्तोत्रस्य प्रभावान्नात्र संशयः यो भक्त्या गुरुराघवेन्द्रचरणद्वन्द्वं स्मरण्यः पठेत् स्तोत्रं दिव्यरितं सदा न हि भवेत् तस्यासुतं किञ्चन ज्योतिष्ठार्थसमुद्रेव कमलानाथप्रसादोदया कीर्तिर्दिग्विदिता विभूतिरतुला। इधर रुक गए तब समाधि से राघवेंद्र स्वामी ने कहा साक्षी है या स्तोत्र ही हया आई एग्री तुम्हारे स्तोत्र का साक्षी है, ऐसे आवाज़ आया। इधर श्री राघवेंद्र हरि गुरुराज प्रसाद एकम स्तोत्रम वनीयम श्रीमद अपणाभिदेही अपणाचार्य ने इसको स्तोत्र रचना किया। पूज्याय राघवेंद्राय सत्यधर्मताय च भजतां श्रीक्षाय नमतां कामधेरवे आपादमोक्षनामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथा दुर्वादिध्वान्तरवे वैष्णवेन्दीवरिन्दवे श्रीराघवेन्द्रगुरवे नमः गोपीप्रसादं दशयनाय राजराजाय तिरिक्तो राघवेन्द्रमाश्रये श्रीमणाचार्यं श्रीराघवेन्द्र संपूर्णं रोज गा सकते हैं। सबका इलाज जैसे कुशिकता रोगान जन्म से जिसका रोग है सब नाश होता है। स्तोत्र बहुत पावरफुल स्तोत्र, दो स्तोत्र है मध्व संप्रदाय में जो उच्चारण के समय कोई सोच समझ के उच्चारण नहीं किया, ऐसे गंगा के प्रभाव जैसा आता है। एक ये है राघवेंद्र स्तोत्र, दूसरा है हरिवायु स्तुति। सुना हरिवायु स्तुति आपने? सुना है ना? है उड़पी में बहुत बताया था मैंने, एक बार पूरा उच्चारण करके सुनाया था, पूरा उच्चारण करके सुनाया था हरिवायु स्तुति। आन तस्मान गुरुभूतवै कटातं भौचान्द्रिपाटनादिगुणप्रत्येकविचरायिता श्रीमत्कण्ठीरवास्य प्रतिनकराधारिका राजपूरस्तद्वान्तशान्तपवितं न सा भाविता भूरिभागै लक्ष्मीकान्तसौन्दतो विकलयन्नैवेशिष्टेजं कृष्णावत्तमस्तूपकरतो वास्तवमशोष्टमः द्रोषोत्करदक्षिणेत्रकुटिलप्रान्तोपिदाग्निस्पृङ्गोदितार्भण्येशक्रोत्तराः श्रीमद्विष्णुगुरुविष्णादिगुणकृतं श्रीमदानन्दतीर्थ त्रैलोक्याचार्यपादोज्ज्वल जलगलसत्पां सर्वस्वान् पुनन्तो वाचामित्रनेत्रे त्रिगुणिता शारदा शारदेन्द्रज्योत्स्ना भद्रस्पृतश्री धवलितगुरुवाप्रेव भारम 41 श्लोकास है इसमें। ऐसे बहुत पावरफुल दो स्तोत्र हैं। जब तक ये दो स्तोत्र अगर कोई नहीं बोलता है तब तक उसको मध्व संप्रदाय के नहीं माना जाए, ऐसा इससे पावरफुल स्तोत्र। तो राघवेंद्र स्वामी के विषय में थोड़ा बहुत छोड़ा चीज़ें हैं। तो राघवेंद्र स्वामी के मैंने कहा तो सबको मालूम है प्रहलाद के चौथे अवतार, फोर्थ प्रहलाद, बैरिका, व्यासतीर्थ और राघवेंद्र स्वामी। उनका जन्म हुआ तिम्मन भट्ट के पुत्र के रूप में भुवनगिरी नामक क्षेत्र, वो आपको मिलेगा कडलूर डिस्ट्रिक्ट में चिदम्बरम के पास में उनका जन्म स्थान है। तो वैसे तो उनके जो पूर्वज हैं
वो कृष्णदेव राय हम्पी के जो राजा हैं, उनके आस्थान में वो राजा को वीणा सिखाते, महान विद्वान, वो वीणा बजाने बहुत प्रवीण हैं। राघवेंद्र गोस्वामी का फोटो देखो, वीणा के साथ बहुत सिंगर वीणा। बाद में कृष्णदेव राय का जो राज्य चले जाने के बाद तो उनको अलग अलग जगह जाना पड़ा। तो उस समय जो कुंभकोणम का जो राजा है, उन्होंने प्रोत्साहन दिया। उधर सुधींद्र तीर्थ करके एक आचार्य है संप्रदाय में, जो व्यास तीर्थ के शिष्य के रूप में हैं। तो उन्होंने राघवेंद्र स्वामी के जो गुरु पिता हैं उनको आश्रय दिया था। तो पहले निम्न मठ को एक पुत्र हो गए थे और एक पुत्री भी थी, लेकिन उनको ऐसा इच्छा था कि उनको ऐसा पुत्र प्राप्त हो तो सारा जगत का उद्धार करें। तो तिरुपति गए, प्रार्थना की, तो तिरुपति बालाजी कृपा से ये राघवेंद्र स्वामी का जन्म हुआ। तो जन्म हुआ, उनका नाम पड़ा वेंकटनाथा। ऐसे श्री संप्रदाय में भी तिरुपति में जाके एक भक्त माता पिता ने प्रार्थना किया था, वो हमको एक ऐसा पुत्र दो जो सारे जगत को उद्धार करेगा। तिरुपति बालाजी ने घंटा दिया माँ को, माँ ने घंटा ग्रहण कर लिया, खा लिया। तो एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उनका नाम है वेदांत देशिका। सुना है वेदांत देशिका नाम? तो ये बड़े आचार्य हुए श्री संप्रदाय। तिरुपति बालाजी के जो कृपा से दो बड़े आचार्य का, एक कौन है वेदांत देशिका श्री संप्रदाय के, इधर के कौन है राघवेंद्र। इसलिए आज अगर तिरुपति मंदिर जाओगे, ऑल्टर में बेल नहीं है, भगवान ने दे दिया और क्या, बेल कहाँ से मिलेगा? क्या दे दिया। वेदांत देशिका, उनका जन्म स्थान है कांचीपुरम। कांचीपुरम गए आप लोग? जाके वेदांत देशिका बारे में सुना नहीं आपने? अरे क्या कांचीपुरम गए नहीं आप? जाके भी नहीं गए। वेदांत देशिका का जन्म स्थान, अभी कांचीपुरम में 2 दिन ऐसे था ना, तो वेदांत देशिका में जाके स्तोत्र, बड़ा अद्भुत स्तोत्र वेदांत देशिका, हमें बहुत सारे चमत्कार। तो ऐसे इधर राघवेंद्र स्वामी का जन्म हुआ, बड़े बुद्धिमान। और बचपन में ही उनके माता पिता मुक्ति हो गए, उनके भाई देखभाल किए। तो बाद में उनके जो सिस्टर के पति हैं, उनसे उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया। इतने बड़े महान विद्वान बन गए, उनका विवाह भी हो गया। सोचा कि भी मैं अपनी पत्नी के साथ में शिक्षा गुरुकुल खोलें। इतने उनकी गरीबी थी, पूछो मत। आए बच्चों गुरुकुल में लाना भी, साथ साथ में गृहस्थी चलाना है। लेकिन ऐसी अवस्था, हमको 15 दिन में एक बार एकादशी आता है, उनको प्रायः हर रोज़ एकादशी। 7-8 दिन में थोड़ा बहुत, तो वो भी आधा पेट भरने के बाद जिन दिन ने कहा तुम आ जाओ मेरे मठ में निवास करो। तो मठ में निवास कर, मठ में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, लेकिन मठ में भोजन मिलता था सबको। लेकिन वो क्या करते थे, घर जाते थे, उनकी पत्नी को मठ में तो भोजन का व्यवस्था तो है नहीं, तो घर जाके ऐसा वापस दोपहर बाद थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए, ताकि उनको ऐसा लगे कि पूरा स्नान वान करके आए, भोजन ग्रहण करके आए। तो ऐसा भोजन ग्रहण किया। तो उनका एक छोटे पुत्र हुए। ऐसा उनकी जो वर्णन आता है, उनके राघवेंद्र विजय में उनकी जो गरीबी की अवस्था का वर्णन आता है, ये क्या उनके पास में कोई बर्तन थे जिसके द्वारा वो कुकिंग करने के लिए कुछ बर्तन थे, लेकिन कुकिंग करने के लिए कुछ है ही सामान ही नहीं है। एक चोर आके वो बर्तन ही चुरा के गए। उनकी पत्नी को बहुत दुख लगा, तो राघवेंद्र स्वामी को दुख लगा। दुख का कारण क्या था? उन्होंने, अरे चोर आया हमारे घर में, हमारे पास चोरी करने के लिए कुछ था ही नहीं, खाली बर्तन लेके गया। ऐसे उनका जीवन चरित्र में आता है। एक बार ऐसा हुआ, राघवेंद्र स्वामी वेंकटनाथ स्वामी जा रहे थे, तो रास्ते में वो एक मेला चल रही थी, सबको भोजन परोसने का। तो उस समय में ऐसा इन्विटेशन नहीं था, भंडारा हो रहा था, जाके चले। जरा एक ब्राह्मण ने देखा, अरे यहाँ के फ्री में खा के जाएगा, चलो उसको कुछ सेव देते। उनको बुलाया, ताकि चंदन घिसो। चंदन घिस रहे, चंदन घिसते 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 कुछ समय के बाद बैठ, सोचने के लिए बैठे, अरे वो और चंदन घिसो।
ऐसे तो उनको बहुत कष्ट हो रहा था, तो घिसते घिसते वेद मंत्र बोल रहे थे, अग्निसूत्र बोल रहे थे। सबका भोजन हो गया, भोजन किया, सबको चंदन अर्पण कर, जैसे सबको चंदन अर्पण किया, सब लोगों का शरीर जलने लगा, ऐसा जलने लगा, हा 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 करने लगे। सबको बोल के कारण क्या है? चंदन अर्पण करने के बाद शरीर जल रहा है, क्या है का कारण क्या है? सब लोग बोले तुमने कुछ गड़बड़ किया चंदन किससे समय में। मैं तो कुछ गड़बड़ नहीं किया, मेरे को खाली वेद मंत्र बोलता था। कौन सा मंत्र बोलता था? हाँ, अग्निसूत्र बोल रहा था। तो सब लोगों को इतना हाँ हाँ करते हुए देख के मैं कहा चलो मैं उस चंदन को जो बचा हुआ चंदन में लेके आओ। उस चंदन ने उन्होंने वरुण सूक्त गाया, बाद में उसको अप्लाई किया तो सब लोग शांत हो गए। राघवेंद्र स्वामी का इसके प्रकार की तो अभी संन्यास लेने का समय की बात है, खाली 20 ही साल में 20 ईयर्स। और उनकी पत्नी अचानक सुधींद्र कीर्ति के स्वप्न में भगवान आके कहते हैं देखो तुम्हारा शिष्य जो है ना राघवेंद्र स्वामी वेंकटनाथ, उनको तुम संन्यास लेने के बोलो। देखा देखो भगवान की आज्ञा है, उनको संन्यास देना होगा। घर आ गया मैं, और संन्यास में तो अयोग्य हूँ। तो उस समय संन्यास मतलब क्या है कि वो पीठाधीश बनेगा, मठाधीश बनेगा। तो तब सुधींद्र जी ने कहा तुम अपने आप को योग्य नहीं मान रहे हो ना, यही तुम्हारी योग्यता है। मैं क्या मैं कैसे ले सकता हूँ? भार्या बाला, यानी मेरी भार्या जो है वो बाल अवस्था में भी होती है। अभी वो उनका उम्र भी कितना है, 14 साल का उम्र है, 14-15 साल का। और मेरा एक पुत्र है, उनका अभी तक मैंने उपनयन भी नहीं किया है। सुधींद्र कीर्ति ने कहा और कुछ ने कहा हमको ऐसे व्यक्ति संन्यास के रूप में चाहिए जो जिम्मेदार है ना, जो घर के प्रति जिम्मेदार रहेगा, वो मठ के प्रति भी जिम्मेदार रहेगा तो गैर जिम्मेदार रहेगा, वो सन्यासी बनेगा करेगा वो क्या संभालेगा? तो हम लोग सोचते हैं जिम्मेदार नहीं है उसको सन्यासी बना, नहीं, जिम्मेदार व्यक्ति सन्यासी बनना चाहिए, तो मठ को संभालेगा। तो मैंने कहा थोड़ा समय चाहिए। रात को घर में गए, स्वयं सरस्वती आई, स्वयं सरस्वती देवी आके बहुत सुंदर संवाद इन दोनों के बीच में कहा कि जो मध्य का साम्राज्य को रक्षा करने के लिए हमको योग्य व्यक्ति चाहिए, तुम योग्य हो और तुम मुझे रक्षा करना। सरस्वती जी आके राघवेंद्र स्वामी वेंकटनाथ को हाथ जोड़े बोलते तुम मुझे मेरा रक्षा करना, क्योंकि बहुत सारे गलत सिद्धांत जो है वो मेरे ऊपर प्रवाह कर रहे हैं। तो राघवेंद्र स्वामी मेरे पास ऐसी शक्ति कहाँ है? सरस्वती ने कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हारे चुहा के ऊपर रहूँगी, नृत्य करूँगी। तो इसका ही मान गया। अगले दिन आके उनके पुत्र का जो उपनयन करना था उसके लिए स्वयं मठ से पैसा दिया, उपनयन हो गया। और सुधींद्र तीर्थ लेके गए राघवेंद्र स्वामी को कहा तंजौर, ये सब लीला हुई कुंभकोण में हुआ। तंजावुर में राजा ने बड़े आयोजन किया, आयोजन करने के बाद संन्यास हुआ, राघवेंद्र तीर्थ नामक नाम पड़ा। उस समय उनका पुत्र रो रहा है, क्यों? उनकी पत्नी ने सोचा कि क्या फ़ायदा मेरा जीवन, ये शरीर तो मेरे पति का सेवा करने के लिए है, अगर मेरे पति जो है वो संन्यास देने तो ये शरीर किस काम का? अगर के वो क्या किया, आत्महत्या कर लिया भावी में, एक कुएं में गिर के, तो वो प्रेत बनी। तो प्रेत बन के उनकी पति के साथ सन्यासी के पास जाती है। राघवेंद्र स्वामी देखते जल लेके अपनी कुमंडली से उतारते। इधर छोटा पुत्र है, तो उनके जो भाई है वो लेके आए, राजस्थान के पूर्वाश्रम के जो भाई है, कहा दूर से देखो तुम्हारे पिता को, बड़े आचार्य के रूप में हैं, बहुत सारे लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, वेदांत की शिक्षा दे रहे हैं। दूर से उन्होंने पुत्र ने प्रणाम किया, रो रहा है पुत्र। राघवेंद्र स्वामी ने कहा, पुत्र को कहा उनको कि तुम्हारे जो आचार्य नरसिम्हा आचार्य देखभाल करेंगे करके। राघवेंद्र स्वामी का अभी पूरा भ्रमण प्रारंभ हुआ, अलग अलग जगह जाके वैष्णव मत को स्थापना कर रहे हैं और ये बहुत सारे चमत्कार के। तो एक जगह गए थे, तो एक बड़ा मेला चल रही थी। राघवेंद्र स्वामी उस घर में आए थे दीक्षा के लिए, दीक्षा के मतलब घर में पूजा करेंगे। किसका पूजा करेंगे? मूल राम का, दिग्विजय राम का, जय राम का पूजा करेंगे।
इधर स्वामी जी के पास, राघवेंद्र स्वामी के पास से वैसे 3 राम के विग्रह हैं। एक मूल राम, ये मूल राम कौन है? ब्रह्मा जी ने उनको पूजा किया था विग्रह को। वो विग्रह जो है धीरे 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 आते आते इक्ष्वाकु वंश में आया। इक्ष्वाकु वंश में जब आया तो उस समय एक ब्राह्मण था जो रामचंद्र के समय भगवान राम का दर्शन किए बिना वो एक अन्न का ग्रास भी ग्रहण नहीं करता। एक बार ऐसा हुआ अयोध्या में, भगवान रामचंद्र से कहीं जाना पड़ा उनको अयोध्या से 1 महीने के लिए। तो ये ब्राह्मण 1 महीने तक वो भगवान का दर्शन नहीं किया, उन्होंने भोजन नहीं ग्रहण किया। राम ने कहा ऐसा मत करो, मैं तुमके लिए तुम्हारे एक विग्रह देता हूँ, विग्रह मेरे से अभिन्न है, इस विग्रह को पूजा करो। तो इसको भोग लगा के वो ब्राह्मण रोज ग्रहण करता था, पूजा करता था। वृद्ध हो गया तो क्या किया, ये विग्रह जो है पूजा कर नहीं पाया तो हनुमान को दे दिया। हनुमान उस विग्रह को गले में लटका के घूम रहे। और धीरे धीरे से क्या हुआ, ये विग्रह आया है कहाँ, गजपति राजा उसके कोष में आया। तो उस समय मध्वाचार्य के एक शिष्य है, उनका नाम है नरहरि तीर्थ। वो ऐसे रास्ते से आ रहे थे सन्यासी, अचानक उनके गले में एक हाथी ने हार डाल दिया। कारण क्या था, उधर का राजा का मृत्यु होगा, उसका बालक जो उसका खाली 3 साल का बालक, तो उसकी पिता ऐसी थी। राजा कौन बनेगा, जो राजा की जो हाथी है जिसके गले में माला डालेगा। ये स्टोरी आपको चैतन्य चरितामृत में आता है। अच्छा। हाँ, ये स्टोरी। तो ये जो राजा ने गले में डाल, नरहरि तीर्थ के ऊपर डाल दिया। सन्यासी होने के बाद सोचा कि स्वीकार कर लेता हूँ। मध्वाचार्य से ने पूछा, मध्वाचार्य कहा स्वीकार करो, क्योंकि इधर दिग्विजय राम जो है उनको लेके आना है। तो सन्यासी होने के बाद भी राजा का कार्य बहुत सुंदर तरीके से किया। जब लड़का जो 12 साल का हो गया, उन्होंने कहा कि आप वापस राज्य मुझे सौंप दिए सुरक्षित रूप में। आपको क्या चाहिए? मैं कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपके कोषागार में राम का विग्रह है। तो राम का विग्रह लेके आ रहे थे, अचानक राजा पीछे भी भाग गया है। बोला कि रे जैसे राम का विग्रह गया तो कोषागार में आग लग गया। तब उन्होंने कहा, नरहरि तीर्थ ने कहा चिंता मत करो, जाके उन्होंने पूजा करके अक्षता, आपको अक्षता दिया जाता है ना, चावल बोलते हैं, चावल नहीं अक्षता। तो इधर के मध्य संप्रदाय के जो स्वामी जी जो मंत्र उच्चारण करके अक्षता अर्पण करते हैं, बहुत पावरफुल होता है। उसको उसी को प्रसाद, वही सबसे बड़ा प्रसाद है। वो दिया तो अभी नरहरि तीर्थ वो आए। नरहरि तीर्थ कौन है मालूम है? नरहरि तीर्थ ऐसे तो मध्वाचार्य के शिष्य है। आपके बहुपात का इंट्रोडक्शन का एंड में, गीता का इंट्रोडक्शन का एंड में सब नाम है ना। क्या नाम है? पहला कौन है? कृष्ण, दूसरा ब्रह्मा, तीसरा नारद, चौथा व्यास, हाँ, इसके बाद मध्वाचार्य, इसके बाद पद्मनाभ, नरहरि तीर्थ, जय तीर्थ, अरे ज्ञान सिंह, बयान, नाम याद नहीं सब, इंट्रोडक्शन में ये है, शुरुआत में ही है। ठीक है। तो नरहरि तीर्थ, इसके बाद जय तीर्थ, जय तीर्थ का आराधना किया गया जय राम, और नरहरि तीर्थ के द्वारा आराधना किया गया जो राम, मूल राम। ये विग्रह इस संप्रदाय में आते आते कहाँ आया? ये राघवेंद्र मठ में है। ऐसे तो उड़पी में संप्रदाय में 8 मठ है, ये सब्सिडरी मठ है, ये और एक मठ है इंडिपेंडेंट मठ है राघवेंद्र। आप कहीं भी आओ दुनिया में आपको राघवेंद्र मठ मिलेगा, हर जगह जाओ, दिल्ली में जाओ हर जगह। इधर से वृंदावन लेके मट्टी लेके जाएंगे, राघवेंद्र वृंदावन बनाएंगे। ठीक है, इसको पूजा करें। अभी जो राघवेंद्र स्वामी, जिनको इतनी गरीबी ऐसे जी, अभी उनका नाम से हज़ारों लाखों लोगों का अनुदान होता है। उनका नाम से ऐसा कोई चीज़ कमी नहीं होती। सबसे रिचेस्ट मठ है मधु मठों में, सबसे रिचेस्ट राघवेंद्र मठ, मोस्ट रिचेस्ट की संपत्ति जो जहाँ जहाँ गए सब सब। तो मूल राम का विग्रह करना, सेवा करना प्रारंभ। तो सब लोग पूजा में भाग ले रहे, और 5 साल का एक बालक
घर का बालक। ऐसे ढूंढते ढूंढते गया, देखा भूख लग रहा था उसको, तो बड़ा फीस्ट चल रहा था। तो फीस्ट का कुकिंग किचन में बड़ा बर्तन में थे। तो बच्चे ने क्या किया, एक बड़ा सा पात्र था, बहुत बड़ा पात्र था, इसके अंदर आमरस भरा हुआ। सोचा कि क्या है देखो, ऐसे मुझे आमरस है, लालच में थोड़ा और नीचे गया तो धाड़ करके मृत्यु हो गई। तो सब लोग हाँ 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 कर रहे। राघवेंद्र स्वामी ने जल छिड़का तो राजा। एक ऐसा था, वो ब्राह्मण था, लेकिन उनको अनपढ़ था। तो राघवेंद्र स्वामी का आके प्रणाम किया। राघवेंद्र स्वामी ने कहा, चलो मैं तुमको अक्षता देता हूँ, उसको लेकर रखो। जब भी तुमको कोई कष्ट आता है ना, तो मेरा स्मरण करना, हमारा काम बन जाएगा। तो वो ऐसे ही गाय चरा रहा था, बैठा था। उस समय एक नवाब आया, सैनिकों के साथ आ रहा है। तो सामने से एक व्यक्ति उनको एक चिट्ठी दिया। चिट्ठी खोला, उसको तो कन्नड़ आता नहीं है, कन्नड़ में था चिट्ठी। कौन पढ़ सकता है? हाँ, मेरे ब्राह्मण बैठे, बुलाया। उसको बोला पढ़ो, पढ़ना नहीं आता है। भाई ब्राह्मण हो के पढ़ना नहीं आता तुमको? झूठ बोल रहे तुम, तो मार दूंगा तुमको। तो उसने कहा बहुत तकलीफ है, क्या करें? उनको याद आया तो राघवेंद्र स्वामी का स्मरण किया, राघवेंद्र 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 बोला तो तुरंत पढ़ना प्रारंभ कर दिया। पढ़ा, उसके अंदर ऐसा था कि खबर था मिला उनको कि उनकी एक सेना है, एक जगह जो है वो जीत गए, और दूसरा खबर था कि उनको एक पुत्र हुआ, नवाब का एक पुत्र हुआ। ये खबर सुन के उन्होंने कहा बहुत अच्छा हो गया, तुमसे मुझे इतना अच्छा खबर मिला, मैं तुमको इधर का राजा बना देता हूँ। आधुनिक का उन्होंने एक राजा उपराजा जैसे होते हैं ना, सब बना। तो मैंने सोचा राघवेंद्र स्वामी का खाली स्मरण करने मात्र से पढ़ना शुरू किया। अभी सच में पढ़ना शुरू किया, पढ़ते पढ़ते वो इतने विद्वान हो गए, तो बाद में पूरा का पूरा राज्य का वो दीवान बन गया। तब राघवेंद्र स्वामी से वापस मिले। राघवेंद्र स्वामी जब आए थे, उन्होंने कहा अगर तुम राजा से कुछ कह सकते हो तो मुझे इधर की ये जगह मुझे चाहिए। तो दीवान ने राजा को कहा कि मुसलमान राजा था, नवाब था, कि मेरे गुरु जी आए, उनको बहुत पूरा गुणगान किया। मैंने सोचा कि टेस्ट करता हूँ। तो वो एक थाली में तब मांस वास भर के उसके ऊपर ढक के लेके आके राघवेंद्र स्वामी सामने रखा। आपका जो राम का विग्रह है ना, उनके लिए भोग लाया हूँ। राघवेंद्र स्वामी का बहुत अच्छा, मैं अपने जल से वो शुद्ध करने के लिए जल छिड़का। तो बाद में उसका ऊपर पर्दा था, तो कपड़ा था, उसको देखो उसको फल बन गया। नवाब पूरा धन्यवाद प्रणाम किया कि आप ही संत हो। मैंने बहुत लोगों को देखा, बहुत ढोंगी लोगों को देखा अपने धर्म में भी, मुसलमान धर्म में बहुत ढोंगी लोग देखा, आपके धर्म में बहुत सारे ढोंगी लोग, सब में आप ऐसे संत हो। तो आपको क्या चाहिए बताइए, क्या मैं कुछ सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। राघवेंद्र स्वामी ने कहा मैं तुंगभद्रा नदी के तट में ये जगह चाहिए। इधर तो सारे पत्थर, इधर कुछ उगेगा नहीं, आपको मैं और एक जगह देता हूँ जो मैंने अब मेरे जो गुरु है मुसलमान गुरु उनको दिया हूँ, उसे छीन के आपको दे देता हूँ। उधर बहुत अच्छा फील्ड है, उधर बहुत सारा खेती वगैरह होता है, मुझे यही जगह चाहिए। तो मैंने कहा आपने जो दीवान बन गए थे उनको कहा कि मैं इसी जगह इसलिए चाहता हूँ, ये जो पत्थर है यही पत्थर है जिसके ऊपर प्रहलाद महाराज की तपस्या की, यही पत्थर है जिसके ऊपर भगवान रामचंद्र आए थे इधर वो बैठे, यही पत्थर है जिसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण बैठे, और यही पत्थर में मैं समाधि। तो ये राघवेंद्र स्वामी का संक्षिप्त इतिहास है। ऐसे तो बहुत बड़ा उनका इतिहास, राघवेंद्र विजय करके ग्रंथ है, उसका 2-3 इम्पॉर्टेंट स्टोरीज है। मुझे राघवेंद्र स्वामी को पूरा जीवन ही करते बने तो आपको हिंदी में किताब मिल जाए बोल सकते हैं, लेकिन राघवेंद्र स्टोत्र बहुत पावरफुल स्टोत्र है। ये बोलना बहुत अधूर होती है, तथ्य हो कि सारा बोलोगे रोज, बहुत विद्या आएगी, बहुत बुद्धि आएगी, इतना संभाल नहीं पाओगे, इतना आएगा।
जो चीज़ आप सोच नहीं सकते वो सब आ जाएगा। श्री राघवेंद्र सकल प्रदाता स्वातंत्र भक्ति मध्या अगाध संवेद बुद्धिमत्या ऐसा स्तोत्र है। ऐसे तो दूसरा स्तोत्र जो है स्त्रियों को बोलना नहीं चाहिए, वो पुरुषों को बोलना चाहिए। कौन सा है? हरिवायु स्तुति। स्त्रियों के लिए मध्वनामा करके है, मध्वनामा कन्नड़ में वो सरल उसका अभ्यास करें। अगर ये दो गाए तो आप मधु संप्रदाय के। गाना नहीं है हाँ वाइस। हाँ, वो वायु स्तुति का सब्स्टिट्यूट है ना, मध्वनामा आ जाएगा, मध्वनामा। तो जो उनका फिगर के साथ फोटो वही राम है। हाँ वही राम है। एक बार फोटो लीजिए। और ये संप्रदाय क्या है? तो अभी वो विग्रह कहाँ है? कौन सा? राम जी का। वो सन्यासी के पास में रहता है ना, स्वामी जी इधर है तो सुबह दर्शन कराते हैं, सबके सामने पूजा करते हैं ना, पूजा स्पॉन्सर करने से पूजा होता है, सब बैठो सामने देखो, अभिषेक करेंगे, सब करेंगे, सब नहीं ऐसा बैठ के विग्रह को ऐसा देख के। ये जगह पे आना है जहाँ पर 3 दिन रहना चाहिए, शास्त्र पढ़ना चाहिए, उनके द्वारा उनका लिखा हुआ जो वो ग्रंथ है न्याय सुधा के ऊपर परिमल सुधा, परिमल आचार्य कहा जाता है। बहुत सरल तरीके से जो चीज़ मध्वाचार्य ने लिखा वो कोई नहीं समझ सकता। उसको समझने के लिए जयतीर्थ की टीका की आवश्यकता होती है। उसको जयतीर्थ को टीकाचार्य कहा गया। तो जयतीर्थ का टीका इतना मुश्किल होता है कि राघवेंद्र स्वामी ने उनके ऊपर टीका लिखा, सुधा परिमला, सुधा ग्रंथ, सुधा परिमला का। तो उसके ऊपर उसको बहुत सरल राघवेंद्र स्वामी का भगवदगीता पर टीका एक और एक प्रातः संकल्प होते हैं, सर्व समर्पण गद्य, रामचारित्र मंजरी, कृष्ण चारित्र मंजरी, क्या क्या नहीं, इतने सारे ग्रंथ पूछो। अभी राघवेंद्र स्वामी के ग्रंथों के ऊपर ग्रंथ परिचय करेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं आपको। क्या ये हमारा भारत जो है ना, इतने सारे शास्त्र हैं, इतने सारे ग्रंथ, इतने वो करते करते रहो तो पूरा जीवन निकल पूरा। हमारे यहाँ फुर्सत नहीं मोबाइल से, क्या फुर्सत नहीं, अब तो स्कूल में जाते हैं।